बाबा परमधाम से अपनी शक्तियों की किरणें रोज सवेरे ही हम पर डालने लगते हैं। तो चलें इस ग्रेट फीलिंग में बैठेंगे अभी कुछ क्षण। फील करें मैं आत्मा, देखें स्वयं का स्वरूप भ्रकुटी की कुटिया में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य परमधाम में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, देखें उनका दिव्य स्वरूप। उनकी तेजस्वी किरणें हम पर निरंतर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हमारी तपस्याओं को बाबा ने कई भागों में बांटा है। मैं कुछ याद दिला देता हूं सबको। भगवान उवाच, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो भी श्रेष्ठ तपस्या कर रहे हैं, करना चाहते हो, इसको अपना मुख्य लक्ष्य बना ले। मन बुद्धि को स्थिर करना भगवान के तपस्वी बच्चों की महान तपस्या है। मन को स्थिर करने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान दिया है बाबा ने। जहाँ जहाँ वो भागता है उसे रोकने के लिए, उसे नई दिशा देने के लिए बुद्धि को पवित्र किया है, डिवाइन बनाया है, सत्य ज्ञान से भरपूर किया है। दोनों का प्रयोग करते हुए हम बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास अच्छा करेंगे तो हमारी शेष तपस्याएं बहुत सुंदर रूप से चलेंगी। पहले 2 तपस्या पर ध्यान देंगे, अगले वर्ष खास। आज से अशरीरी होने की तपस्या, आत्मिक दृष्टि की तपस्या। जो ये 2 तपस्या कर लें, इनकी धुन लगा दें, वे परमात्मा प्रेम में भी मग्न हो सकते हैं और वे अपने जीवन को भी योग युक्त बना सकते हैं। तो सभी इन 2 तपस्याओं पर ध्यान दें। मैं आपको याद दिला दूं, ये सब बाबा के साकार मूल्यों के बहुत गुह्य महावाक्य हैं। जब तुम दूसरों को आत्मा देखते हो, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा,
तो तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारी करंट उनको मिलती रहती है। सभी भाई बहनें इसका अभ्यास अपने अपने परिवारों में करेंगे, सेंटर्स में करेंगे। जितनी बार भी दूसरों को आत्मा देखेंगे, उतनी बार आपके घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे। अगर आप दूसरों को आत्मा इस संकल्प से देख रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और ये आत्मा है, तो आपके पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचेंगे। यदि आप इस स्वमान में स्थित होकर दूसरों को आत्मा देख रहे हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आपकी शक्तियों की किरणें दूसरों को मिलती रहेंगी। ये बहुत सरल हमारी साधनाएं हैं और अपने घर घर को निर्विघ्न, ध्यान से सुन लें सभी परिवार वाले, अपने घर को, अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न अलौकिक शक्तियों से भरपूर करने की सरल विधि है। तो हम नए वर्ष में सुंदर उमंगों के साथ, बहुत उमंगों के साथ पास्ट को बोलते हुए प्रवेश करेंगे। यूं तो हर वर्ष हम ये दिन देखते हैं, साल बीतते जाते हैं, बाबा की मुरलियों में ये बात आई है। देखो कितना सुंदर चिंतन है। सतयुग में हम उतरे थे, मिनट बीते, दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीते, लंबी यात्रा करके हम भगवान के पास पहुंचे। यात्रा की समाप्ति पर स्वयं भगवान हमें मिले। बाबा के बहुत ही सुंदर शब्द हैं, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आया है। चले बुलाएंगे बाबा को आज और उनकी उपस्थिति अनुभव करेंगे यहीं पर। कोई ये न सोचे कि बाबा साकार में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी अनुभव करेंगे। चलें, ले चले बुद्धि परम धाम। निहारें उस महा सभी स्वीकार कर लें। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी। बोलो स्वीकार है सभी को, जिसको है। रोज एक बार याद कर लेना, मेरे पास समस्त ईश्वरीय शक्तियां हैं। हम 2024 को विदाई इस तरह देंगे, पास्ट को पूरी तरह भूल जाना है।